हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। उसमें हमने देखा कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट यदि हम लगा दें तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसको करते कैसे हैं वो प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से प्रैक्टिकली इसको किया जाता है। हालांकि हमारे को जो है वो थ्योरेटिकली इसके न्यूमेरिकल अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। सिमिलरली अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो हम हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दें। एक गैल्वेनोमीटर अपने पास में उसकी सीरीज में हमने एक हाई रेजिस्टेंस को लगा दें तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का क्या काम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने का जो काम है वो होता है वोल्टमीटर का। तो अगर हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में बदलना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस यानी समथिंग अबाउट 1000 ओम या 2 किलो ओम या 3 किलो ओम, इस तरह से, या 500 ओम, 1500 ओम, इस तरह से बहुत हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है हमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देनी है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? वोल्टमीटर कहलाएगा। कैसे वो बनाएंगे इसको पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर उसकी इक्वेशन जो है वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी पहले की तरह ही हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा कि हमें कितनी रेंज का गैल्वेनोमीटर बनाना है। हमें कितनी रेंज का गैल्वेनोमीटर बनाना है, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा कि उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को स्पेसिफाई करना होगा। जैसे उस टॉपिक में था कि हमको शंट की वैल्यू को फाइंड आउट हम पहले करते थे, फिर उस वैल्यू का शंट अगर हम सर्किट में लगा दें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तो वो जो गैल्वेनोमीटर है दैट कन्वर्ट्स इनटू एक एमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट काम रहेगा वो ये रहेगा कि इस फॉर्मूले से RH = V/IG-G। V यहाँ पे क्या है? रेंज है, जिस रेंज का हमको वोल्टमीटर बनाना है। सपोज हमको 2 वोल्ट का बनाना है, मैक्सिमम 2 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 2। IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम ले सकते हैं। इसको हमने उस न्यूमेरिकल में देखा था, वो था करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और G क्या है? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने का प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। V की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। V कितना है, कितना अपने को बनाना है उसको अपने को पता होना चाहिए। IG अपने को पता होना चाहिए, G अपने को पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सपोज हमने मान लीजिए किसी में 3 वोल्ट का अपने को गैल्वेनोमीटर बनाना है, 3 वोल्ट, V की वैल्यू 3 वोल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग सपोज लेट कर रहा हूं मैं, सपोज अपने पास हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो आई 2000 ओम। हमें क्या करना है? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 2000 ओम का क्या लगाना है? एक रजिस्टर लगाना है। जो हमने रेजिस्टेंस जो है 2000 ओम का एक रेजिस्टेंस इसके सीरीज में हमें लगाना है। सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जो है हो जाए। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करना। गैल्वेनोमीटर को करंट चाहिए क्योंकि उसमें क्या आएगा? डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब उसमें क्या हो? करंट पास हो। क्योंकि उसका प्रिंसिपल यही है कि जब गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से करंट पास होता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है। टॉर्क लगने की वजह से वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? घूमता है, डिफ्लेक्शन आता है उसके अंदर, उसकी जो एरो है उसके अंदर तो हिलती है, इस तरह से डिफ्लेक्शन आता है उसमें।
तो तभी आता है डिफ्लेक्शन जब हम उसके अंदर करंट पास करेंगे। लेकिन जितना सर्किट में से करंट आ रहा है क्या सारा ही गैल्वेनोमीटर में से पास होना चाहिए? आंसर है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो बहुत कम क्वांटिटी का करंट डिमांड करता है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर तो कोई भी करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई रखी रही है और वो डिफ्लेक्ट होनी है, तो बहुत ही कम करंट की उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो कम से कम करंट उसमें जाएगा, इसलिए हमने इस बार क्या लगा दिया उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे वो बहुत कम करंट को ड्रॉ करेगा, ताकि गैल्वेनोमीटर के ऊपर खुद पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट हो। क्योंकि जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसको लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज काइंड ऑफ एनर्जी, उसमें से अगर कुछ एनर्जी ये गैल्वेनोमीटर खुद ले लेगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को एनर्जी की नहीं दे पाएगा, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को एनर्जी की नहीं दे पाएगा। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर में से पास हो, ताकि कम से कम वो एनर्जी यूज करे और ताकि एग्जैक्ट वैल्यू अपने को। तो इस सर्किट में हमने क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, इसका साइन जो है कुछ इस तरह होता है, ये एरो इसको लगाए थे, सेल के ऊपर एरो लगाए थे कि हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। जैसे कि हमने कोई अरेंजमेंट की है जिससे सेल की वोल्टेज को कम ज्यादा किया जा सके। उसके बाद हमारा ये जो अरेंजमेंट है जिसको हमको डिजायर्ड रेंज में चेंज करना है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर अपना जिसको अपने को डिजायर्ड रेंज में चेंज करना है, और ये पहले से बना हुआ जो पहले से ऑलरेडी अपना फॉर्म में वोल्टमीटर है वो अपने ये वोल्टमीटर है जिस जो पहले से बना हुआ है। जैसे वहां पे हमने सेम किया था, कैलिब्रेट किया था पहले से बने हुए मीटर से हमारे गैल्वेनोमीटर को, उसी तरह से हम इस वोल्टमीटर से कैलिब्रेट करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ से वोल्टेज दी, इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज जो दिए हैं हमने, ये दोनों जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है और जो हमारा ये वोल्टमीटर है, दोनों के लिए वोल्टेज क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉमन पॉइंट ए और बी से जुड़े हुए हैं। इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, दोनों की वोल्टेज क्या है, सेम। इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, दोनों की वोल्टेज क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों के लाइन पॉइंट्स है वो क्या है, सेम है। इस कॉम्बिनेशन की लेंथ साइड से वोल्टमीटर की लेंथ। तो अगर अपना वोल्टमीटर 2 वोल्ट दिख रहा है और इसमें भी कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मान लो ये 2 वोल्ट दिखा रहा है, इसमें भी कुछ डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि अगर इस पे 2 वोल्ट है तो जितना इसमें डिफ्लेक्शन दिया है उस पॉइंट को भी हम क्या कह सकते हैं, 2 वोल्ट कह सकते हैं। हालांकि इसमें कोई 2 वोल्ट नहीं जा रहा, हम लोग जानते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसमें 2 वोल्ट जा रहा है, हमने इसको भी क्या कर दिया, 2 वोल्ट कह दिया, क्योंकि इसमें भी जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो 2 पे नहीं था, लेकिन हमने उस स्केल को हटा के इसकी जगह पे क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। क्योंकि देखो डिफ्लेक्शन तो इसमें आएगा, इसमें करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो इस वोल्टमीटर ने दिखाया कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट है, ये भी कहां पे चला गया, किसी पॉइंट पे गया, उस पॉइंट को अपने क्या कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उसको अपने क्या नाम दे सकते हैं, 2 वोल्ट। सिमिलरली हमने और वोल्टेज को चेंज किया, ये होगी 3 पे, तो हमने ये अपना पॉइंट घूम के यहाँ तक गया, तो हमने इसको भी क्या कह देंगे, 3 वोल्ट कह देंगे। इसके जो स्केल है, स्केल को ही हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो यहाँ पे 0 1 2 3 की मार्किंग है उसको हटा के हम कर देंगे, जब यहाँ 2 है तो उसको भी 2 लिख देंगे, जहाँ 3 है तो इसके रिफ्लेक्शन को भी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि सपोज अपने पास में ये कोई मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग अपने पास में फ्लास्क है जो 1 लीटर को बताता है, अपने पास में 5 मान लीजिए कोई भी ऐसा नॉर्मल एक फ्लास्क है, तो इसके जो हम लिक्विड इसमें डालेंगे, ये अगर 1 लीटर हमने भर के डाला इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ तक ये पानी आएगा, तो लिक्विड यहाँ तक आया, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ तक का है, 1 लीटर तक का है। फिर हमने डाला यहाँ तक आया हमारा पानी, इस फ्लास्क में ये है 2 लीटर। सपोज ये मेजरिंग है जिसकी वैल्यू अपने को नॉन है 1 लीटर, और ये जो है जिसको अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अपने को नॉन नहीं है। तो हमने 1 लीटर लिक्विड लिया, इसके अंदर डाला हुआ, इस मार्क तक भरा गया, तो हमने इस मार्क को क्या बोल दिया, 1 लीटर बोल दिया। 2 लीटर तक भरा तो इस मार्क को क्या बोल दिया हमने, 2 लीटर बोल दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी क्या किया, इसके
इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया मान लीजिए 1 वोल्ट, इसमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, गैल्वेनोमीटर हमारा इस तरह से थोड़ा सा हिल गया, तो जिस पॉइंट तक वो 0 से यहाँ गया उस पॉइंट को हमने लिख दिया 1 वोल्ट, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। सिमिलरली ये 2 पे गया तो हमें पता है कि इस सर्किट में यहाँ से जो वोल्टेज आई है वो कितनी आ रही है 2, दैट मींस इसका जो डिफ्लेक्शन है मान लो वो यहाँ से अभी के यहाँ तक चला गया गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, तो उस पॉइंट को अपने क्या नाम दे देंगे, 2 वोल्ट नाम दे देंगे। सिमिलरली मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर फिर से कहाँ तक गया, 3 वोल्ट तक गया, ये गैल्वेनोमीटर ये वोल्टमीटर फिर से कहाँ तक गया, 3 वोल्ट तक गया। 3 वोल्ट तक जाने से ये वाला अपना कहाँ तक गया, मान लीजिए इसका डिफ्लेक्शन यहाँ तक आ गया, पहले इसकी यहाँ थी, फिर ये यहाँ पे हो गया पॉइंटर, फिर यहाँ पे हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इस वैल्यू को क्या बोल दिया, 3 वोल्ट बोल दिया। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, हमने चेंज कर लेते हैं। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है बच्चों कि सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि हम कितना आगे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएं उस डिजाइन रेंज के लिए, ठीक है, उसी तभी अपना गैल्वेनोमीटर जो है इजीली जो है उसके अकॉर्डिंग स्केल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम इसकी वैल्यू को करते हैं, ये इक्वेशन आई कैसे उसको देखिए। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरह से सर्किट जो है वो बनाया, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने आई रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस सर्किट में आई करंट मान लीजिए, इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है, आई करंट इस सर्किट में आ रहा है। वो आई करंट जो है वो किस में जा रहा है, दोनों सीरीज में है, यानी उस आई को हम आई जी लिख सकते हैं। ये जो करंट जा रहा है इस सर्किट में वो कितना ड्रॉ होगा इसमें से, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है तो बहुत कम करंट ड्रॉ होगा, और वो पूरा करंट लगभग इसके इक्वल होगा जितना गैल्वेनोमीटर को चाहिए। यानी ओवरऑल जो सर्किट है उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, जो इस बैटरी से करंट ले रहा है वो ले रहा है आई जी, क्योंकि उससे ज्यादा अगर लेगा तो ये खराब हो जाएगा अपना गैल्वेनोमीटर। तो हम आरएच को इसी तरह से हमने लगाया है, पहले ही आरएच की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से ये लगाएं कि ये करंट केवल आईजी के इक्वल बना रहे। आईजी क्या होता है, मैक्सिमम करंट दैट कैन पास सेफली थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहां से हमने लिया आईजी करंट इसके अंदर आ रहा है, और इस कॉम्बिनेशन में दोनों क्या है, सीरीज में है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, देखिए V that will be equal to Ig multiplied by RH plus G। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, Ig, ज्यादा फ्लो हो नहीं सकता, ठीक है, RH प्लस G, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, RH प्लस G, क्योंकि G क्या होती है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है। G गैल्वेनोमीटर के सर्किट में साइन भी होता है, और साथ साथ G जो है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा RH प्लस G। From here we will get V is equal to Ig into RH plus Ig into G। तो दोनों को हमने इस तरह से इसको लिखा। यहां से अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को निकालनी है RH की, तो RH Ig into RH will be equal to V, मान लीजिए हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो V माइनस Ig into G, V माइनस Ig into G, इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने, V माइनस Ig into G is equal to Ig into RH, so Ig into RH will be equal to, sorry, RH will be equal to V upon Ig
माइनस आई जी इंटू जी। तो इस कंप्लीट के नीचे जो क्या आ जाएगा, आई जी आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपने इसको दोनों को अलग अलग देंगे एलसीएम आई जी, तो आर एच की जो वैल्यू है वो हो जाएगी वी अपॉन आई जी माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी। ये दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एलसीएम आई जी का, so आर एच विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, वी अपॉन आई जी माइनस दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो इससे हमारे पास V जो है वो क्या है, डिजायर्ड रेंज है, जिस रेंज में अपने को बनाना है। IG वो करंट है जो मैक्सिमम सर्किट में फ्लो कर सकते हैं, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो फिर से देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में जो V है उसकी वैल्यू होगी IG into RH plus G, और V will be equal to IG RH plus ID मल्टीप्लाई कर दिए इसको। उसके बाद एक क्रम को इस तरफ लेके फिर IG होल के क्या है डिनोमिनेटर में बदल दिया, और उसके बाद में हमने IG को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों टर्म्स को दे दिया IG, तो IG से IG क्या हो गया, इंटर कैंसिल हो गया, so we will get V upon IG minus G, that is the value of high resistance RH। तो इस तरीके से हम हाई रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू फाइंड की। एक न्यूमेरिकल अपने इसका ले लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है आपकी बुक में 14 नंबर न्यूमेरिकल है, बुक आप लोग खोल लीजिए, इसको नोट करना है नोट कर लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि आपके पास में 12 ओम रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर, जी की वैल्यू दी हुई है 12 ओम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14, न्यूमेरिकल जो पीछे दिए हुए हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, उसकी वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 14। The resistance of galvanometer is 12 ohm and the current required for full scale deflection in the galvanometer, current required for full scale deflection in the galvanometer is 0.2 milliampere। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन लग रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बार। IG is equal to 0.2 मिलीएम्पियर, क्योंकि पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, लेकिन 0.2 मिलीएम्पियर लिखा हुआ है तो सकता है पॉइंट हो इसके बीच में, मैं 0.2 मिलीएम्पियर लेके इसको कर रहा हूँ। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज गिवन है 0 वोल्ट टू 18 वोल्ट, दैट मींस मिनिमम वो कितना कर सके 0 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी वो कर सके 18 वोल्ट कर सके। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें अपने कैसे करेंगे, वी विल connect a resistance of very high value RH in series with this galvanometer। galvanometer के सीरीज में हम क्या लगा देंगे, RH लगा देंगे, उस RH की वैल्यू अपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। पूछा ये जाता है आपसे कि कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है, IG की वैल्यू गिवन है, रेंज मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, IG बोलते हैं। रेंज गिवन है, यानी कि मैक्सिमम हम इससे कितना वोल्टेज V जो है उस फॉर्मूले के लिए जो V है वो कितना मैक्सिमम करना चाहते हैं, यूज 18 वोल्ट। मैक्सिमम कितना यूज करना चाहते हैं, 18 वोल्ट हम इससे मेजर करना चाहते हैं मैक्सिमम। तो उस V में क्या रखना होता है, अपने को मैक्सिमम रखना होता है, मिनिमम 0 से स्टार्ट हो रहा है रेंज जो है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन्होंने पूछा है हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेकिन यहाँ तक आंसर क्लियर नहीं है। उस रेजिस्टेंस की अपने को वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये नहीं लिखना कि हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट
इसलिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। वो सिर्फ वन लाइन क्वेश्चन में आएगा कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है, व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप? तो सिर्फ वहाँ पे क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज गिवन है तो इसका मतलब हमको RH की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो RH will be equal to the calculation is close to 18 की वैल्यू है 0.2 into 10 raised to the power -3 मिलीएम्पियर जो है 1 मिलीएम्पियर is equal to 10 raised to the power -3 एम्पियर, 1 माइक्रोएम्पियर is equal to 10 raised to the power -6 एम्पियर। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस में ये काम आता है। सो 18/0.2 into 10 raised to the power -3 multiplied by minus g, where g is given as 12 ohm। इसको अपने क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RH in ohm which is given in the question is 5988 ohm। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5988 ohm दी गई है। तो इसको अपने कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर अपने इसको सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 10 raised to the power -2, ये हो जाएगा 10 to the power -2। एक पॉइंट जो है वो इससे जो है वो इस तरह से लेते हैं 0.2 ही है और ये 18,000 हो जाएगा। और पॉइंट को इसको हटाएंगे तो पॉइंट को हटाने से ये और ऊपर चली जाएगी वैल्यू 9,000। इसको एक्सक्लूड कर लेंगे तो वी विल गेट 59 समथिंग डबल एट वैल्यू। थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा कि 0.2 है आपके बुक में या 2 मीडियम की है। यहाँ पे जो मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है उसके अंदर ये कंफर्म नहीं होगा ना कि 0.2 लेना या 2 लेना। सो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच कर लीजिए, 2 रख के देखिए ना, अगर आंसर ना आए तो इस तरह से ये RH की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। और इजी क्वेश्चन है, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इस पार्ट के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस पार्ट का आने के चांस होते हैं कि किस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में चेंज करेंगे। तो अब इसके बाद अपना इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा which is the एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर भी कुछ डेरिवेशन है, वो कुछ जो है एम्पियर जो सर्किटल लॉ है वो कुछ हमारा गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा है उसके जैसा है। जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था E.ds इंटीग्रेशन was equal to sigma q over epsilon naught था, कुछ ऐसे ही यहाँ पे ये लॉ है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसके ऊपर डेरिवेशन भी है बेस्ड, जैसे पहले डेरिवेशन थे वैसे उसके ऊपर बेस्ड डेरिवेशन भी है, उनको भी हमको करना है। और इंटरेस्टिंग है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर चैप्टर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 8th चैप्टर which is magnetism and properties of magnetic substances, उसको स्टार्ट करेंगे। Thank you so much for this class, attending this class.